ठीक ठीक। चलो, इसके पहले अपन ने क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस कितना r। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आया था, Fe मान लेते, 1/4πε0 कांस्टेंट की वैल्यू, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय कूलम्स लॉ, ठीक है ना। लेकिन अब इसका वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म लिखना है तो वेक्टर सिंबल। तो किसी भी वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन के लिए क्या आएगा, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर आर कैप, ठीक। या तो ऐसे लिखें हम, ठीक, या इसको और दूसरे टाइप से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe वेक्टर फॉर्म 1/4πε0 SI सिस्टम में कांस्टेंट की वैल्यू, या इसी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹, ठीक। Q1 Q2 अपॉन क्या लिखूं, r² नहीं r³, क्या आएगा यहाँ r³। लेकिन अब यहाँ r कैप नहीं, पोजीशन वेक्टर r की जगह क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर r। क्यों, मैं हमको ये मालूम है कि किसी भी वेक्टर में दो चीज़ें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए क्या होता है, यूनिट वेक्टर, या r कैप इज इक्वल टू वेक्टर r अपॉन r। तो यहाँ r कैप की जगह हमने क्या लिखे कि पहले यहाँ क्या लिखा था r² और यहाँ क्या था r कैप। तो r कैप की जगह क्या आया, वेक्टर r अपॉन r। तो r² × r मीन्स क्या, r³, ठीक। क्या हो जाएगा r³। तो ये भी एक्चुअल में वेक्टर फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, दोनों याद रखें, ठीक है। चलो, अब जो मेन चीज़ है भाई, हम बोलते हैं एक्चुअल में क्या है, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। तो ऐसा लगता है कि ये चार्ज इसमें फोर्स लगा रहा है, ये चार्ज इसमें फोर्स लगा रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक। एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान देना, फर्स्ट चार्ज Q1, सेकेंड चार्ज Q2। तो एक्चुअल में क्या होता है, देखो ये चार्ज Q1, तो इस चार्ज के चारों ओर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स किस में लगेगा, Q2 में। चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड वो फोर्स लगाएगा Q2 में, आएगा उतना ही। वैसे ही ये चार्ज Q2, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स किस में लगेगा, Q1 में आएगा भाई। मतलब दोनों चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्चुअल में चार्ज में फोर्स लगता है, ठीक। एक बात। दूसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना, पूरे इस चैप्टर में, मतलब केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर कहीं लिखा हुआ है फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, इस बात का ध्यान रखना, मतलब चार्ज इज एट रेस्ट नॉट मूविंग चार्ज। अगर कहीं लिखा है फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज, तो आप ये समझ जाना कि चार्ज में फोर्स कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। चार्ज में फोर्स कौन लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब जैसे देखें अपन, एक बात और बहुत ख़ास बात है, चाहो तो उसको कहीं भी आप रफ में फ़िलहाल अभी नोट कर लेना। ध्यान से सुनो कि मैं बोल क्या रहा हूँ। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। समझ के देखें इसका मतलब क्या है। पहले क्या बोला मैंने, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। जैसे ये चौक है, तो चौक में मास तो है ना, लेकिन चौक में चार्ज नहीं है। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, ठीक, बिना चार्ज के मास तो हो सकता है, बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। मतलब कहीं अगर चार्ज है,
चाहे वो चार्ज पार्टिकल हो या चार्ज्ड बॉडी हो। चार्ज है इसका मतलब मास मस्ट है, होगा ही। ठीक, अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो पढ़ रहे थे अभी कि भाई एक चार्ज जैसे हमने मान लिया सपोज Q1, दूसरा चार्ज क्या मान लिया अपन ने Q2, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस कितना R। चार्ज है ना, मास भी होगा, मास मस्ट। ठीक, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, मतलब इनका मास भी होगा। तो अब एक्चुअल में यहाँ पर दो फोर्स लगेंगे। कौन कौन से दो फोर्स? पहला चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगा, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम किससे फाइंड करेंगे? कूलम्स लॉ से 1/4πε0, या न्यूमेरिकल वैल्यू क्या? 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई R², इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन मास भी तो होगा भाई, इसका मास जैसे मान ली हमने m1, इसका मास कितना? m2, तो एक फोर्स और लगेगा ना, 11th में पढ़ें ग्रेविटेशन, फोर्स बिटवीन टू मासेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, Fg मान लो। क्या होता है? कैपिटल G m1 m2 अपॉन R²। कैपिटल G की वैल्यू भी कांस्टेंट है, 6.67 × 10⁻11। ठीक है ना। तो एक्चुअल में अगर हम ये बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, तो वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लग रहा है, साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है। ठीक, ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करना है तो यहाँ से, ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है तो यहाँ से। कई बार ऑब्जेक्टिव में इसका क्वेश्चन आया है, रेशो पूछा है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं सपोज, समझने के लिए थोड़ा ध्यान देना, पहला चार्ज देखो, अब जैसे ये चीज़ आपको मालूम है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻27 kg, प्रोटॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास, दोनों के चार्ज मालूम है आपको। ठीक, इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है? -e, की वैल्यू मालूम है ना, 1.6 × 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है? +e। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, चार्ज सेम होता है, नेचर अपोजिट। ठीक है, अब जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए हमने दो प्रोटॉन अगर मान लो लिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? r। दो प्रोटॉन है, अब प्रोटॉन है इसका मतलब चार्ज भी है और मास भी है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव नेचर का होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करना है तो यहाँ से Q1 प्रोटॉन का चार्ज, Q2 प्रोटॉन का चार्ज, R मतलब डिस्टेंस। ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है तो यहाँ से कैपिटल G की वैल्यू आपको मालूम है, m1 का मतलब क्या? मास ऑफ प्रोटॉन, m2 का मतलब क्या? मास ऑफ प्रोटॉन, R क्या है? डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों की वैल्यू निकल जाएगी बिटवीन टू प्रोटॉन्स। इस बात का ध्यान रखना, बिटवीन टू प्रोटॉन्स, बिटवीन टू प्रोटॉन्स। ठीक, क्या फाइंड करना है हमको? इधर देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो कहाँ? बिटवीन टू प्रोटॉन्स, बिटवीन टू प्रोटॉन्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ से निकल गया,
ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ से निकल गया, सॉल्व कर लिए तो ये रेशो अप्रॉक्सीमेट इतना आता है 10⁻36। कितना? 10⁻36। ठीक है। अब अगर सेकंड, एक अगर मान लो हम इलेक्ट्रॉन लें और दूसरा प्रोटॉन लें, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, पहले दोनों प्रोटॉन थे, अब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो अभी भी सेम होगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन का चार्ज सेम है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो उतना ही आएगा। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स आप देखो, m1 का मतलब इलेक्ट्रॉन का मास और m2 का मतलब प्रोटॉन का मास चेंज हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होगा। तो अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो ये एक्चुअल में रेशो किसके लिए, बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो अप्रॉक्सीमेट 10⁻39 आता है। 10⁻39। एक पेयर और बच गया। कौन सा पेयर भाई? प्रोटॉन प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया, तो बचा क्या? क्या बच गया? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, मतलब पहला चार्ज पार्टिकल कौन? इलेक्ट्रॉन। दूसरा चार्ज पार्टिकल भी कौन? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होगा। m1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, पहले क्या था, m1 m2 दोनों प्रोटॉन का मास था यहाँ पर, फिर यहाँ क्या हुआ, m1 इलेक्ट्रॉन का था और m2 प्रोटॉन का था, और अब क्या हो रहा है, m1 और m2 दोनों किसके मास हैं? इलेक्ट्रॉन के। तो ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होगा। तो अब एक्चुअल में ये रेशो किसके लिए हम फाइंड कर रहे हैं? बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। तो ये रेशो किसका रेशो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो अप्रॉक्सीमेट 10⁻, कितना आएगा, 42। ठीक है, 10⁻42। ठीक, ये ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव वगैरह में किसका रेशो फाइंड कर रहे हैं, पहले तो वो याद रखो। किसका रेशो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो, इसमें गलती ना हो। दूसरी चीज़, ये सीक्वेंस याद रखो। भाई ये तो याद हो जाता है 10⁻36, 10⁻39, 10⁻42, ये याद हो जाता है। ठीक, लेकिन सीक्वेंस याद रहे। पहले था बिटवीन टू प्रोटॉन्स, फिर बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, और लास्ट में बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। किसका रेशो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो। कई बार अगर मान लो क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया रेशो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो कितना होगा? रेशो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो क्या हो जाएगा? इन्वर्स कर दो आप, ये आ जाएगा 10⁻36, 10⁻39 और 10⁻42। ठीक है, तो याद क्या रखना है, रेशो किसका, पहले चीज़ तो वो। ठीक भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो, या ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशो। और दूसरी बात क्या याद रखना है, ये सीक्वेंस, ये तो याद रहेगा 10⁻36, 10⁻39, 10⁻42, ये याद हो जाता है। सीक्वेंस याद रहे, ये है बिटवीन टू प्रोटॉन्स, ये रेशो बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, और ये रेशो